सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। नाउ ये क्वेश्चन तुमको करीबन 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है। 5 मार्क्स का कैसे आएगा? सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर, बस इतना। और अलग से सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, और 10 मार्क का दे कैन कंबाइन एक्सप्लेन सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। समझ में आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिटेलर होलसेलर को क्या सर्विस देते हैं। सबसे पहले आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर, करेक्ट। इसका मैंने लाइव एग्जांपल कौन सा दिया था तुमको? मैन्युफैक्चरर क्या एग्जांपल था? एप्पल का फोन कौन बनाता है? फॉक्सकॉन कंपनी, ताइवान की कंपनी है, वर्ल्ड नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। नासिक में मेरे स्टूडेंट की दुकान है एलिमेंट रिटेल, एप्पल की दुकान है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन है और FOXCONN, ठीक है, ये शायद एंड में ये डबल एन है, ठीक है। कंज्यूमर जो भी रहेगा एंड में, और यहाँ पे होलसेलर आएगा। सो रिटेलर किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। सो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि रिटेलर कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर, हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। नाउ एप्पल आईफोन 14 लॉन्च हो गया, अभी गूगल पिक्सल आ रहा है, आज ही लॉन्चिंग डेट होना चाहिए गूगल पिक्सल 7, और इस बार वो लोग अच्छा लाने चाहिए। इंडिया में अभी तक मैंने सुना है नहीं था, इस बार गूगल पिक्सल 7 इंडिया में भी लाएंगे। सो रिटेलर्स हेल्प टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, और डिले होता है यदि आईफोन को, पीपल माइट शिफ्ट टू गूगल पिक्सल, राइट। यदि अच्छा निकला फोन तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ज्यादा फायदा है? प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तुमको एक बात बताता हूँ, इंडिया का करीबन 1/3 अनाज वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस एक प्रॉपर बनाना है तो 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक समय गवर्नमेंट सब्सिडी देता था 1.5 करोड़, 4.5 करोड़ खुद का डाला। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसलिए इंडिया में कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है ये सेक्टर। सो डेयरी प्रोडक्ट्स, अब तुमने ऑर्डर किया इससे अमेजन फ्रेश से बटर, तुम्हारे पास आते आते तो पूरा पिघल जाएगा, उसको प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो दिक्कत कहाँ पे आता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और पल्सेस। लेकिन हम एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल युग में जी रहे हैं, मैंगोज में इंडिया काफी आगे है। सो हम यहाँ से मैंगोज इस प्रकार से भेजते हैं, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हांगकांग या सिंगापुर, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो राइप हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसको पकने के लिए जो टाइम लगता है वो इस प्रकार से अभी भेजते हैं, और उसके कंटेंट वो जो है ना थोड़े उसमें घास वो जो भी डालते हैं, तो वहां जैसे ही पहुंचता है उस टाइम तक वो पक जाता है। सो रिटेलर्स, ये जो पेरिशेबल गुड तुमने तुरंत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मार्केटिंग। नाउ नासिक में मैंने तुमको बताया था ना, नीलेश ड्राई फ्रूट्स, एक गहू, श्योर के गहू वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। इंडिया में गहू ज्यादा अच्छा कहाँ मिलता है? ये पूरा मध्य प्रदेश का जो पट्टा है वहां पे गहू बहुत अच्छा मिलता है। अभी ये जो श्योर के गहू है, वो लोग 1-1, 2-2 किलो के पैक्स में नहीं बेचते, वो आशीर्वाद आटा बेचते हैं 1 किलो, 5 किलो के पैक्स में। तो ये लोग पूरा बोरी में बेचते होंगे 50 किलो और 100 किलो के। तो इन लोग के पास जब आता है नीलेश ड्राई फ्रूट्स के पास, तो ये लोग उसको 1 किलो तो मैंने देखा नहीं, बट 5 किलो के पैक्स में ये लोग करते हैं और क्लीन करके रखते हैं। सो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है कि अरे श्योर के गेहूं में तो कचरा ही नहीं, ओरिजिनल लेवल पे कचरा होगा बट ये लोग रिटेल लेवल पे साफ करके उसको देते हैं। सो मार्केट में तुमको 45 मिलेगा तो रिटेलर 50 में बेचता है, लेकिन 5 रुपए में तुम्हारा टाइम भी तो सेव होता है। अच्छा, अभी तुम जाओगे, तुम बोलोगे यार पिसाना पड़ेगा, अभी तुम नीलेश में जाओगे तो तुमको पिसा हुआ श्योर का गेहूं भी मिलता है। सो श्योर का गेहूं, और बिकॉज वो रिटेलर पर लोग भरोसा करते हैं तो उन लोग को गारंटी के लोग मिक्स दूसरा नहीं करेंगे।
क्योंकि बाकी जगह से 2-5 रुपए इनका ज्यादा रहेगा बट क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। सो मार्केटिंग में खास करके जो है ना, जो पैकिंग करना या एडवर्टाइजमेंट करना, तुम देखते हो रिटेल शॉप में तुम जाओगे, रेडबुल का अलग से डब्बा होगा, देखा है कभी? भाई उसका चार्ज लेते रिटेलर, ऐसा फुकट का नहीं रखते। लेकिन ये डिस्प्ले का ही इनको पैसा तो मिलता है, लेकिन इससे रेडबुल ये सब ज्यादा बिकते भी है। आजकल मिठाई के शॉप में भी रेडबुल दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि क्रेज, दिन में 1 करोड़ के ऊपर रेडबुल लोग पीते हैं वर्ल्ड वाइड। सो उसका सेल जितना ज्यादा है, तो उस हिसाब से रिटेलर्स मार्केटिंग का भी काम करते हैं। अच्छा, समटाइम्स ही हैंडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिज ओन। एक बोलते ना, रिटेलर पहले घरगुती नहीं देता था, अभी तुमने ऑर्डर किया ना, कंपटीशन डीमार्ट और ये सब है ना, रिलायंस फ्रेश और इतने सारे आ चुके हैं, रिलायंस फ्रेश, अमेजन फ्रेश, कि तुमको आजकल घर पे सामान पहुंच जाएगा, ठीक है। और पहले एक बोलता था 1,000 रुपए रहेगा तो ही पहुंचाऊंगा, आजकल कितना भी रकम रहा ना, बिकॉज उनको पता है उससे नहीं पहुंचा है तो अमेजन फ्रेश पहुंचा दे। और बिग बास्केट आ गया है, फ्लिपकार्ट में मिलता है कि नहीं होम डिलीवरी मुझे पता नहीं, बट टाटा में है, टाटा न्यू में है। एक सादा अमूल घी का पैकेट तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, वो भी डिलीवरी चार्जेस 0, करेक्ट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम मारुति के कार्स ले लो, ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है ना, ब्रेजा और फिर अर्टिगा और आगे। नाउ प्रेजेंट सेल क्या चल रहा है? सैमसंग का तो सामने आ गया, मैंने बताया था 1,000 करोड़ का सेल किया है ये बिग बिलियन डे सेल में। लेकिन सैमसंग के पास बहुत सारे हैंडसेट थे, लेकिन अभी इसमें साफ हो गया सबसे ज्यादा उनका बिकने वाला हैंडसेट M13, जो इंडिया में बिका है इस टाइम में। अच्छा, एक और खासियत है इंडिया की, अभी 60 से 80 करोड़ स्मार्टफोन्स है, लेकिन 20 से 30 करोड़ अभी भी वो नोकिया आशा टाइप है ना, स्मार्टफोन्स नहीं है। तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और इंडिया का क्राउड 9 to 20,000 का मार्केट है, 9 to 30 पकड़ लो, 30,000 के ऊपर थोड़ा महंगे हो जाते हैं। एप्पल का शेयर कितना है इंडिया में? लेस देन 5%, अमेरिका में मोर देन 50%। पहले 50 से कम था, अभी उन लोगों ने सैमसंग को पीछे कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या बिक रहा है क्या नहीं, वक्त के साथ साथ चीजें आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। आउटडेटेड चीजें मैन्युफैक्चरर को पता नहीं, ये गलती किया हिंदुस्तान एम्बेसडर जो कंपनी है ना, एम्बेसडर इंडिया का नंबर 1 सेलिंग गाड़ी था फॉर पॉलिटिशियंस, आज एम्बेसडर बनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, नया डिजाइन लेकर आया लेकिन बहुत मुश्किल है टिकना। तुमको कस्टमर का चेंजेस जानना पड़ेगा क्या है, तो जो कंपनी निरंतर कस्टमर को क्या चाहिए वो जानते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अट्रैक्ट कस्टमर्स, द रिटेलर्स अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स। मैंने तुमको क्लियर कट बताया, रेडबुल का, या तुम देखोगे ना लक्स का फोटो रहेगा, ये सब पेड एडवर्टाइजिंग है, और लोग वो देखकर इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और फिर लेते भी है। नासिक में कोई तो एक सारा इडली का आटा ले लो, एक ग्रीन कलर का पैकेट आता है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया कि एक मेंदू वड़ा आता है, ठीक है, इडली इडली का 1 किलो पैकेट के साथ मेंदू वड़ा का फ्री, ऐसे कुछ तो उन्होंने रखा, और बाहर एक बोर्ड लगाया। आज वो नासिक का नंबर 1 आटा ब्रांड बन गया। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, रिटेलर को पैसा देके बाहर एक बोर्ड लगवाया, और बाय 1 गेट 1 फ्री। तुमको 50 रुपए का जो आटा बोलते हैं, उसमें 30 रुपए का आटा फ्री मिल जाए तो कौन नहीं खरीदेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? आज ये बोर्ड गायब हो गए बिकॉज अभी उन्होंने बंद कर दिया फ्री देना, उनको नाम मिल गया और ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी दे रहे, तो वो लोग अभी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स ने उनको बहुत मदद किया, करेक्ट। सो अट्रैक्ट कस्टमर्स के लिए ये, और ऐसा भी है कई बार रिटेलर्स पुश करते हैं प्रोडक्ट्स को कि ये प्रोडक्ट अच्छा, राइट। क्रिएट डिमांड, नाउ क्रिएट डिमांड में तुम एक चीज नोट करो, लिक्विड सोप इंडिया में इतना अभी भी नहीं चलता, इंडिया वाले अभी भी साबुन यूज करते हैं, लेकिन इफ यू सी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, वो लोग सब लिक्विड सोप में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना। आई डोंट नो उसका क्या है, लेकिन खुशबू शायद यू फील द फ्रेशनेस थोड़ा सा लॉन्गर, तो हो सकता है ये लोग क्रिएट डिमांड करने के लिए। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक किराना शॉप था, बाहर एक आइसक्रीम था पोकी पोकी नाम का, मैंने बोला यार
होगा ऐसे कि रिटेलर ने बोला एक बार ट्राई करो, मैंने ट्राई किया, मुझे जिंदगी में इससे बढ़िया आइसक्रीम मैंने सिर्फ एक जगह खाया, वो आता है ना ऐड, गोल गोल घुमाता है वो कस्टमर से, वो टर्किश ऊंट के दूध का वो आइसक्रीम, उससे बढ़िया आइसक्रीम मैंने जिंदगी में नहीं खाया। बट इंडिया का वो इतना बढ़िया आइसक्रीम, फिर कितने का, 250 रुपए का एक छोटा पैकेट, लेकिन वो इतना टेस्टी था कि मैंने तुरंत एक पैकेट खरीदा। उसने डिमांड क्रिएट करवाया, और बिकॉज वो बहुत उतने में तुम्हारे अमूल के 2 किलो है ना, 2 बड़े आ गए होते, अमूल का 1/4 ही आया, लेकिन जो टेस्ट था इससे बढ़िया टेस्ट, क्रिएट डिमांड, सिंपल सा लॉजिक है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है तो एक बार फ्री में ट्राई करने को दिया और इतना अच्छा लगा कि आई बॉट द आइसक्रीम। और उसके बाद में एक और बार गया, बाद में वो शायद मिलता नहीं है अभी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली, बट इट इज वेरी टेस्टी। क्रिएट डिमांड का बहुत अच्छा जरिया है। नेक्स्ट, समझ में आया ये सर्विसेज टू होलसेलर। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को क्या सर्विस देते हैं? कंज्यूमर्स को लगता है रेगुलर सप्लाई। देखो तुम ना जो पर्टिकुलर वस्तु मंगाते हो तुम चेंज नहीं करोगे। लोग अपने टूथपेस्ट का ब्रांड, साबुन का ब्रांड, टूथब्रश का ब्रांड चेंज नहीं करते। और मेरे को तो आटे में भी पर्टिकुलर हूं मैं, मेरे को वही आटा लगता है, मैं चेंज करना मेरे को फिर नहीं पसंद आता। तुम्हारे घर पे भी ऐसे होगा, आसानी से थोड़ी चेंज करेंगे। कोलगेट से पेप्सोडेंट कोई, मुझे नहीं लगता कोई आसानी से चेंज करता है, बट तुमको रेगुलर सप्लाई चाहिए। तो रिटेलर इंश्योर करता है कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट पूरे हो, ठीक है ना। तुमको अच्छा, डिटर्जेंट के मामले में भी लोग बहुत पर्टिकुलर है। यदि तुम सर्फ यूज करते हैं तो तुम आसानी से शिफ्ट नहीं करोगे एरियल में। एक हेंको बहुत अच्छा डिटर्जेंट आता है, लेकिन डिटर्जेंट के मामले में, और रिन जो साबुन है ना, और बर्तन धोने में विम का जो बार आता है, उसमें भी लोग आसानी से चेंज नहीं करते। तो तुमको उसका रेगुलर सप्लाई चाहिए रहता है जो रिटेलर प्रोवाइड करता है। लोकल कन्वीनियंस, एक जमाने में था, लोकल मार्केट में था। आजकल नया ट्रेंड क्या निकला है नासिक में? हाई राइज बिल्डिंग, 20 फ्लोर के तो आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे बड़ा होगा तो तुमको पता होगा 20 फ्लोर तक तो मैंने सुना है। तो क्या करते हैं आजकल, वो हाई राइज में नीचे सब शॉप्स आ जाते हैं, और उसमें रिटेलर्स को 500 घर वाले आजकल कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। और ये बढ़ना ही है, पूना टाइप नासिक वाले कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स विद ABCDEFG ब्लॉक्स, उनको परवड़ता भी है और उसमें एम्यूनिटीज भी देते हैं, करेक्ट। सो जो लोकल कन्वीनियंस है, बोलने का तात्पर्य है रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं, आजकल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आ गए लोग, ठीक है। पहले तो तुम एक काम करो, कोई भी लोकल एरिया में चले जाओ 1 किलोमीटर, तुमको 2 से 3 अच्छे किराना शॉप मिल जाएगा। उसका एक कदम आगे आजकल के बिल्डिंग्स में ग्राउंड फ्लोर में वो लोग शॉप्स 10 से 15 कर देते हैं, तुमको वहीं पे मिल जाएगा। होम डिलीवरी, अगेन मेरे टाइम में होम डिलीवरी का सोचते ही नहीं थे हम लोग, खुद जाके लेकर आते थे। फिर बहुत सारा सामान रहा तो रिक्वेस्ट करते थे, कैसे तो हाँ बोलता था, लेकिन बोलता था कम से कम 1000 या 2000 का खरीदना पड़ेगा। आजकल मुझे पता है हमारे बिल्डिंग में फोन गया तो ब्रेड तक दे देता है, एक 40 रुपीज का ब्रेड तक सिर्फ 40 रुपए का वो तुमको घर पे पहुंचा देगा, राइट। सो होम डिलीवरी आजकल काफी ट्रेंड में है, क्योंकि कोविड के बाद ना लोग किराना शॉपिंग के लिए थोड़ा सा कम जाते हैं। हाँ, कपड़े शॉपिंग, मोबाइल शॉपिंग के लिए दे माइट गो एंड प्रेफर, बट वही नमक लेना, उनको पता है टाटा सॉल्ट ज्यादातर लोग लेंगे, तो इसके लिए होम डिलीवरी का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। और आजकल जो किराना शॉप, बिग बाजार ने ये एक छोटी सी गलती भी की थी, बिग बाजार एंड में नहीं दे रहा था होम डिलीवरी। जो कॉलेज रोड का है ना, इफ यू वुड हैव आस्क्ड दे वुड हैव सेड नो। और वही डीमार्ट ये साइड, मेट्रो, मेट्रो पता है ना, बिग बाजार को गिराने में सबसे बड़ा योगदान मेट्रो का था। लेकिन मेट्रो ने स्टार्टिंग में बॉक्सेस प्रोवाइड करता था, होम डिलीवरी देता था, आजकल वो भी आसानी से होम डिलीवरी नहीं देता। अच्छा, डीमार्ट आ गया, डीमार्ट ने मेट्रो को डाउन कर दिया। अब मेट्रो बिकने पे कौन खरीदेगा मेट्रो को? रिलायंस ने ऑफर दिया 4500 करोड़ का, किसी और ने 6-7 हजार, सो 10,000 करोड़ तक मेट्रो बिक जाएगा। अच्छा, डीमार्ट आ गया, उसको टक्कर देने के लिए नेक्स्ट आ गया स्टार बाजार। आई थिंक स्टार बाजार आज की तारीख में काफी अच्छा रिटेल जो है स्टोर है, और इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग में डीमार्ट, उसका जो शेयर्स का दाम है
वो कम से कम 30-40 गुना पिछले 5 साल में बढ़ा है, करेक्ट। वैरायटी ऑफ गुड्स, तुमको आजकल का ट्रेंड है, कस्टमर्स को वैरायटी चाहिए। अच्छा, अगेन तुम देखोगे ना, इफ यू गो टू बिग बाजार तुमको महंगे चीज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आशीर्वाद सेलेक्ट जो 66 रुपीज का किलो आता है वो नहीं मिलेगा, डीमार्ट में भी नहीं मिलेगा। एक केटरिंग टाइप हो गया है, तुमको स्टार बाजार चाहिए थोड़ा लग्जरियस मिलेगा बट बहुत अच्छा क्वालिटी का। तुमको लो क्वालिटी का चाहिए, गो टू बिग बाजार। तो थोड़ा सा ऐसा, बट दे विल कीप वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स। मेट्रो में भी जाओगे, साबुन का लाइन से एक सेक्शन है। आजकल कस्टमर्स को उतना चॉइसेस बढ़ गया है, दे वांट चॉइसेस, नहीं तो वो लोग क्या कहाँ से ले लेंगे, वो लोग ऑनलाइन खरीद लेंगे। आजकल तुमको ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। क्रेडिट फैसिलिटीज, आज भी तुम किराना शॉप में जाओ, कॉलेज रोड के किराना शॉप में जाओ, वहां पे भी लोग उधारी में खरीदते, उसके पास एक डायरी रहेगी, ठीक है। मैं सोचता था कॉलेज रोड में सब कैश में खरीदते हो, बट वो दिन देखा मैंने डायरी, मोटी सी डायरी थी, वो लिख रहा था जो जॉब करने वाले लोग हैं वो लोग का 1 तारीख को पगार होता है, पूरा महीना खरीदते हैं और फिर वो एक साथ पे कर देते हैं। सो क्रेडिट फैसिलिटीज अभी भी चलता है, राइट। सो लेकिन तुम वही डीमार्ट सब जगह जाओगे। अब समझा क्यों ये बिग बिलियन डे सेल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो लोग स्कीम क्रेडिट कार्ड, तुम रेशियो देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड में तुम्हारे बैंक में उतना पैसा चाहिए, क्रेडिट कार्ड में तुम उधारी में लेकर ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए, और यंगस्टर्स का ट्रेंड है जहां पे स्कीम अच्छा मिल रहा है, दे वुड लाइक टू बाय कॉस्टलियर थिंग्स, इवन ईएमआई में कन्वर्ट करें। और मैं ईएमआई के सख्त खिलाफ, क्योंकि क्या होता है, आईफोन 14 आफ्टर 15 डेज तुम इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि हर महीने तुमको ईएमआई का फटका बैठेगा और तुम्हारा फोन का सेटिस्फेक्शन 15 डेज में, दिन भर तुम चिपके रहोगे फोन के साथ, तो बाद में ईएमआई हिट करता है लोगों को, और ये लोग नहीं समझ पाते। और एक सिंपल सा है, ईएमआई डज नॉट अर्न यू एनीथिंग, उल्टा तुम्हारा लोड बढ़ गया, नेक्स्ट 8 मंथ्स तुम बन जाओगे। और क्रेडिट स्कोर खराब होता है ना, सिविल सुना होगा, तो लोग उसका बाउंस भी नहीं करते और इरिटेट और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बाकी खर्चे उनको रोकने पड़ते हैं। सो क्रेडिट फैसिलिटीज तो लोग देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसके सब खिलाफ हूँ। क्रेडिट फैसिलिटीज में तुम ले लोगे बट बाद में बहुत बुरा लगेगा। आफ्टर 1 मंथ जब बिल आएगा ना, अब मेरे यहाँ पे एक प्लम्बर आया था, उसने ईएमआई पे लिया, पहला हफ्ता बाउंस कर दिया उसने। उसने ले तो लिया मोबाइल, फिर आईसीआईसीआई बैंक से फोन, उसको पता ही नहीं कि उसको भविष्य में कोई कर्जा देगा नहीं, सिबिल खराब होता है ना, तुमने एक भी चेक और ईएमआई बाउंस कर दिया, इट विल लैंड यू इन प्रॉब्लम्स, बाद में कर्जा तुमको नहीं मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस, तुमको एक बात बताता हूँ, एक मैंने आज से 10-15 साल पहले कैमरा लिया था, सोनी साइबर शॉट। उस समय भाव था, अच्छा 25,000 का 20,000, आज 5,000 में भी नहीं, 2,000 में आ जाएगा। 10.1 मेगापिक्सल उस समय का हाईएस्ट, मैं खुश हो गया। कितना 2007-8, आई थिंक 14-15 इयर्स बैक 10.1 मेगापिक्सल मुझे याद आ रहा है। मैं सोचता था कितना बढ़िया। आजकल 10 मेगापिक्सल लोग बोले नहीं, 10 मेगा 200 मेगापिक्सल वाले मोबाइल फोन्स मैंने सुना है लॉन्च हो रहे हैं। तो उसके खरीदने के 24 आवर्स के अंदर एक आदमी आया सोनी की दुकान से साइबर शॉट एक्सप्लेन करने के लिए, और ट्रेंड उस समय शुरू हो गया था। अभी तुम कुछ भी खरीदो, वॉशिंग मशीन, टीवी, नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर तुम्हारे घर पे आदमी आएगा तुमको बताने के लिए कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है। सो आफ्टर सेल सर्विस जो है, पहली बात तो ये लोग डिलीवरी फ्री देते हैं, और कई बार यूज कैसे करना है, वॉशिंग मशीन में कई सारे लेवल्स रहते हैं, बुकलेट में रहता है। अच्छा, आजकल फ्रिज भी कैसे आ गए पता है, नए फ्रिज, तुम्हारा फ्रीजर ऊपर रहेगा और बाकी का नीचे रहेगा। अच्छा, कुछ लोग फ्रीजर में आइसक्रीम, अभी ठंडी आएगा तो कौन रखेगा आइसक्रीम, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन पीस रहेगा, चटनी थोड़ा बहुत, तो तुम उस फ्रीजर को नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो, नए फ्रिज जो आए। इनफैक्ट इफ यू चेक आउट, ये जो ट्रेंड है तुमको पता भी नहीं रहेगा, जस्ट क्लिक ऑफ बटन अंदर से होता है, लेकिन अपने को नहीं समझे बटन, उसमें अलग 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 रहता है, तो वो लोग आके तुमको एक्सप्लेन करते हैं। भविष्य में ये 5G थोड़ा सा और आने दो, तुम फ्रिज और वॉशिंग मशीन सब कनेक्टिव्स में आ जाएगा, सब कुछ अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ना, थोड़ा और 1 आध साल 1.5 साल जाने दो, 5G के यूजेस बहुत बढ़ेंगे, सब गैजेट्स इसमें दायरे में आ जाएंगे 5G के। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है
म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर सब आजकल देते ही ये लोग आफ्टर सेल। और लास्ट में इंफॉर्मेशन। तुम तो शायद कितने बार जाते हो मुझे पता नहीं किराना शॉप, लेकिन कई बार तुम जाओगे, किराना शॉप वाला एक्सपर्ट रहता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैगी का एक बड़ा एक आता है, मैगी मसाला, आजकल वो काफी बिक रहा है। मैगी तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट सेलिंग नूडल्स है। पतंजलि ने टक्कर देने की कोशिश की, बट पतंजलि नहीं टिक पाया उसके सामने। तो मैगी वालों ने जाना कि उनका मसाले में बहुत क्रेज है, वो लोग बाकायदा मसाले का पैकेट बेचते हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आते हैं मसाला, कुछ 17-18 पीस, और 2-2 रुपए के कुछ तो आते हैं। तो वो दिन में गया, उसने बोला कि लूज आप लोग 4 में 1 फ्री है, वो आपको ज्यादा परवडेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बात है। अच्छा, इफ तुमको च्यवनप्राश चाहिए, तुमको समझेगा नहीं कंटेंट का। इफ एक्सपर्ट रहेगा वो तुमको बराबर गाइड देगा। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं ना, तुम मोबाइल फोन्स भी लेने जाओगे, स्टूडेंट्स का नॉलेज तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक अच्छा सेलर रहेगा ना, वो पूछेगा तुम्हारा यूज कैसा है। इफ मैं जाऊंगा ना, आई डोंट लाइक टू गो फॉर सेल्फीज। मैं लेता है लगभग साल में 1-2 बार, फैमिली के साथ 3 बार, 5 बार, 10 बार। लोगों का एवरीडे होता है यंगस्टर्स का। सो अगेन उसको दिखाना चाहिए सिक्योरिटी। इफ आई गो, समझ में आ रहा है? इफ वो तुमको अच्छे तरीके से पहचान ले रिटेलर, तो तुमको जो चाहिए वही देगा। और यदि उसमें वो स्किल रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा बेचेगा। कॉलेज रोड में 1-2 किराना शॉप है आजू बाजू, बिग बाजार के बैक साइड। एक किराना शॉप में हमेशा गर्दी, एक किराना शॉप में खाली रहता है। कारण ये है, वो क्या करता है, कस्टमर देख के बेचता है, उनको बराबर इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, तुमको नहीं खरीदना है ना, तो भी बोलेगा आज ब्रेड अभी थोड़ी देर पहले, तुम्हारा प्लान भी नहीं था, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन दिया, तुम नॉर्मली खरीद लोगे 30-40 रुपीज का। ये इस प्रकार से रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। और मैंने तो नोट किया है, एक प्रॉपर सेल्समैन की वजह से बहुत अच्छा सेल्स हो सकता है, अच्छे अच्छे स्कीम्स देख। करेक्ट? तो ये तुम्हारे 7 पॉइंट्स थे। तो क्वेश्चन खत्म होता है।